ज़माना है थोड़ा शॉर्टकट का। तो नैनो टेक्नोलॉजी और बीजाक्षर और अक्षर ज्ञान, ये क्या कंसेप्ट है? जब कोरोना का पीरियड आया और ऑनलाइन ज़ूम पे जब ये प्रोग्राम होने लगे, कईयों को श्लोक संस्कृत में होने से पढ़ने में दिक्कत हो रही, मंत्र बड़ा लग रहा, किसी को रिद्धि पढ़ने में तकलीफ हो रही। तो हमने सोचा क्यों ना इसका कुछ शॉर्टकट निकाले, जैसे टाटा ने नैनो टेक्नोलॉजी निकाली, जी। तो हमने भी सोचा कुछ नैनो निकाला जाए। कोई भी चीज़ लय ताल से करना ज़रूरी होती है। इसमें मीनिंग का कोई मतलब नहीं है कि बीजाक्षर का मीनिंग क्या है और क्या हो रहा है। सब में तो देवताएं निहित रहती ही है अक्षरों में। ये अक्षर शक्ति है, पावर ऑफ अक्षर है ये। तो आपको इसको एक लय ताल के साथ लयबद्ध बोलना है और एक ही समय पे आपको करना होगा इसको, तो इसके इफेक्ट ज्यादा आते हैं। इलायची के दानों का क्या महत्व है? देखिए, मंत्र कभी भी पढ़ो तो गर्म होते हैं। मंत्र अच्छा। पढ़ोगे तो हीट आपके अंदर होती है। शक्ति। जब हम इलायची डालते हैं उसमें, लौंग का नहीं कहा हमने कहा इलायची का पानी। इलायची ठंडी होती है। हाँ। तो ठंडा पानी आपके अंदर जाता है तो बैलेंस होता है, आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है। अच्छा। उससे ये अक्षर शक्ति इतनी पावरफुल है क्योंकि अक्षर से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। पूरी सृष्टि प्रथम अक्षर अ से बनी हुई है। जब इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हो सकता है तो आपकी छोटी सी बीमारी अ अक्षर से क्यों नहीं ठीक हो सकती। जय जिनेंद्र दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ गजल गहानकर, आज की होस्ट। आज हम देखने जा रहे हैं भक्तांबर के बारे में, जिसे हम अक्षर शक्ति के नाम से जानेंगे। कहते हैं कि अगर हम छोटे छोटे शब्दों को, कुछ अक्षरों को बार बार दोहराएंगे और उसकी वाइब्रेशंस पूरी बॉडी पे लेंगे, तो हमारे पूरे बॉडी के रोग, जो डिजीज़ है आज हम जिससे हम जूझ रहे हैं, उन सभी से हम डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कि अक्षर शक्ति की शक्ति, जिसके कारण पॉजिटिव एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं। तो भक्तांबर के एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट के बाद मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे, कि आपने वो पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत उसको सराहा। मंजू दीदी के आशीर्वाद भी हमें मिले और उसी के सीक्वेंस में आज अक्षर शक्ति के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर अर्चना जैन इनके साथ। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अर्चना जी, जो बहुत सारे अवार्ड्स की विनर है, जिन्हें हम ग्लोबल गुरु के नाम से जानते हैं। बहुत सारे भक्तांबर हीलिंग के द्वारा उन्होंने आईवीएस सेंटर चलाए हैं। मेडिटेशन क्वीन, बीजाक्षर क्वीन और नारी रत्न के नाम से इन्हें जानते हैं। बहुत सारे पिंडस्थ ध्यान के शिविर ये वॉशिंगटन, अमेरिका के बहुत सारे शहरों में ये चलाती है। इवन इंडिया में भी इनके बहुत सारे जो शिविर है वो चलते रहते हैं। ऐसी एक महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच इस पॉडकास्ट के माध्यम से आए हैं और जानते हैं इनके साथ अक्षरों से नाता जोड़ो और रोगों से नाता तोड़ो। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। जैसे हमने अभी तक जाना कि भक्तांबर स्तोत्र ये 48 स्तोत्रों का काव्य है, जिन्हें आचार्य मांगतुंगाचार्य जी ने विरचित किया। इसके पहले हमने जो पॉडकास्ट लिया उसमें हमने देखा कि 48 काव्यों के द्वारा लोगों को कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे उन्होंने वो मंत्रों का चैंटिंग किया और बहुत सारा उसको उन्हें फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद अब जैसे ज़माना है थोड़ा शॉर्टकट का, तो नैनो टेक्नोलॉजी और बीजाक्षर और अक्षर ज्ञान, ये क्या कंसेप्ट है? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सुंदर। हमने भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि बहुत पढ़ा। जब कोरोना का पीरियड आया और ऑनलाइन ज़ूम पे जब ये प्रोग्राम होने लगे, तो हमारे हजार पार्टिसिपेंट तो प्रतिदिन हमारे ज़ूम पे रहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता था, कईयों को श्लोक संस्कृत में होने से पढ़ने में दिक्कत हो रही, मंत्र बड़ा लग रहा, किसी को रिद्धि पढ़ने में तकलीफ हो रही। तो हमने सोचा क्यों ना इसका कुछ शॉर्टकट निकाले, जैसे टाटा ने नैनो टेक्नोलॉजी निकाली, जी। तो हमने भी सोचा कुछ नैनो निकाला जाए। तो जी, और हमने आज के फिर एक अक्षर पे काम करना शुरू किया कि क्यों ना भक्तांबर के रूट को ही पकड़े, और एक अक्षर पे हमने काम किया, भक्तांबर के पहले भ पे। एक जबलपुर के भैया थे, उनका फीवर आ गया, बुखार आ गया। वो बोले आज मैं शॉप पे नहीं जा रहा हूँ, अचानक ऐसे ही फोन आया, तो बोले मैं घर में ही हूँ, मुझे बुखार आ रहा है। हमने कहा पढ़ो भम भम भम, हाथ रखो और पढ़ो। 5 मिनट उन्होंने भम 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 पढ़ा श्वासों के साथ, और वो ठीक हो गए। 10-15 मिनट बाद कहते कि मैं तो शॉप जा रहा हूँ। यानी अगर
कल को अगर मुझे बुखार चढ़ता है और मैं भम का जॉब करती हूँ तो मुझे उसमें बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट्स होता है। ये तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मिला आज मुझे। और भी मेरे ख्याल से 48 काव्य है तो बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स होंगे। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हमें ज़रूरी नहीं हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ करना है, लेकिन अगर आप किसी घाई में हो या फिर ट्रैवलिंग में हो, जहाँ आप पूरे-पूरे काव्यों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस समय आप इन छोटे-छोटे बीजाक्षरों का, अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। जी, और भी बहुत सारे बीजाक्षर हो गए। हाँ, बहुत सारे बीजाक्षर पे हमने काम किया है, लेकिन आज की जो लाइफ है ये भागदौड़ की होने से किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी रोग से मतलब घेरा जकड़ हुआ लिया है, है। जकड़ लिया है, घेरा हुआ है और उसके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। भागदौड़ की लाइफ में आज का मनुष्य मानो जैसे यंत्रवत बन गया हो, एक मशीन की तरह इधर भाग रहा, उधर इधर भाग रहा, भागते, समय नहीं है। बिल्कुल। और इसी भागदौड़ में कोई न कोई बीमारी, कभी घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी डायबिटीज, शुगर, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ऐसी कई बीमारियां हो रही है। तो हमने कहा जब समय नहीं है तो क्यों ना हम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करें। सबसे पहले हमने भक्तांबर का भ निकाला, उस पे काम किया, हमें रिजल्ट अच्छा मिला। फिर बहुत बाद में कोरोना की सेकंड फेज में पता है सब लोगों को कि भाई ऑक्सीजन की अफरा तफरी हो गई, हाँ, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रहा वो था। दौर बहुत कठिन था। हाँ, तो हमने सोचा कुछ तो भगवान हमें रास्ता दो, तो हमने ओम से अ को निकाला। ओम से हाँ, अ ओम को को। ही छिन्न छिन्न भिन्न किया। ओके। आ जो था इसका ओम का अशिया उषा, उसी को हमने निकाला। तो प्रथम अक्षर अ पे जब हमने काम किया ऑक्सीजन के लिए, प्रथम अक्षर को हमने पहले पावरफुल बनाया। आदिनाथ का भी अ है, अरिहंत हाँ, भगवान का भी अ है, अ है। आचार्यों का भी अ है और अर्चना मीन्स मैंने पूजा, हाँ, तो अर्चना का अ है, आराधना का अ है। तो हमने उसको ओम का, अरम का, पूरे इसका पावर हमने एक अ में समाहित किया। क्या बात और है। उस अ से जब हमने जूम पे हमारी मीटिंग चल रही थी और हॉस्पिटल से ऑक्सीजन 50 था सिर्फ उनका, और वो मुझे हॉस्पिटल से मॉनिटर पे पूरा दिखा रहा है कि इनका ऑक्सीजन लेवल 8 दिन से है हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है। यानी आप ज़ूम पर अ का उच्चारण कर रहे हैं, वो पेशेंट को आप वो हीलिंग दे रहे हैं और तुरंत उसके मीटर पे वो चल ऑक्सीजन का हाँ, लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल क्या फर्स्ट तो यही था अ ओह का गॉड! हॉस्पिटल में ही। और जब जैसे ही मैं अ को पढ़ रही हूँ, जैसे ही पढ़ते जा रही, ज्यादा तो मैंने पढ़ा भी नहीं, 27 टाइम्स ही हुआ और वो 50 से 85 हो गया ओह गॉड! ऑक्सीजन क्या लेवल। बात है। तो हाँ, नर्स तो थी, वो भी हैरान कि 8 दिन से मैं सेवा कर रही हूँ, इनका बढ़ नहीं रहा। फिर वो डॉक्टर्स को बताती है कि देखो ये क्या हुआ। और झूम पे जो लोग जुड़े थे, जो लेडीज लोग थी, वो अंदर जाके अपने पतियों को बुला रही है, आओ आओ, देखो 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 अर्चना ने ये क्या पढ़ा और ऑक्सीजन लेवल देखिए, वो तो साक्षात दिखा रहा है सरप्राइजिंग बढ़ते हो रहा हुआ। है यानी कुछ तो। लोग अब अंदर जा जाके अपने पतियों को बाहर लेके आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं झूम पे। 1000 लोग झूम पे है और वो दिखा रहे हैं। फिर वहीं से ये नैनो टेक्नोलॉजी प्रारंभ हुई। तो हमने पूरे भक्तांबर के जो एक एक अक्षर थे, हर एक अक्षर पे काम किया। 2688 बीजाक्षर है इसके, अच्छा। हमने हर एक अक्षर पे काम किया। आजकल जैसे सभी को बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, उनको कमर का बहुत तकलीफ होती है, घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, तो क्या वो घर पे बैठे बैठे ऐसे कुछ बीजाक्षरों का चैंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा लिखना है, गुरु की आज्ञा से गुरु को धन्यवाद करो। जी। इसमें मेरा भी कुछ नहीं है, मैं सबसे पहले गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो वहां से ले रही हूँ, यहाँ दे रही हूँ। तो अ बीजाक्षर जो पहला है, मैं तो सिर्फ झूम पे बता रही थी, पूरा बता भी नहीं पाई पूरा कि कैसे लिखना है, क्या करना है, उसे लिखना होता है। मैंने कहा अ को लिखना है, जहाँ परेशानी है वहाँ। तो शारजहां से कोई जुड़ा था, उसकी वाइफ के पैर में तकलीफ थी, चल नहीं पा रही थी। अच्छा। मैं तो पूरा बता ही नहीं पाई और उसने अ लिख लिया और 9 बार अ पढ़ दिया और मैं जो बता रही थी वो सुना दिया और कहती देखो चलने लगी मेरी वाइफ। कहने लग यानी सिंपल अ को लिखने लिख से दे मात्र से अ, वो बोलता उनका मेरी वाइफ तो घुटना भी चलने लगी। तुरंत झूम में हैंड रेज करके कहता है आपने बताया, मैंने किया, देखो मेरी वाइफ, मेरा सेशन खत्म भी नहीं हुआ। तो हो। फिर मुझे लगा अरे ये तो बहुत काम कर रहा है। तो फिर आगे आगे हम एक एक अक्षर को, ओम के सारे अक्षर पे काम किया हमने। आ पे किया, स पे किया, ऊ पे किया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस पे भी किया। छोटा ऊ भी बहुत काम कर रहा है, यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है तो बस उसको लिखना है, अपने नाभि पे आप लिख लो। नाभि से नीचे ये अक्षर हमें नहीं लिखना है, नाभि के नीचे नहीं, ये नहीं लिखना लोअर है, चक्रा जो है याद ना, है। यहाँ हाँ, से हमें नहीं लिखना है। हाँ। अपर चक्रा पे कोई भी बीमारी आपकी लोअर चक्रा में आ रही है, हाथ में, पैर में, कमर में, यहाँ पर, तो आपको नाभि के ऊपर लिखना है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद
यहाँ से कहीं भी आ रही है तो वहाँ आप लिख सकते हो। जैसे मिडल में आ रही है आपको, ये मिडल जो चक्र हम में। लिख रहे हैं तो इसका पेन का कुछ कलर मैटर करेगा यहाँ पे? नहीं रेड पेन, नहीं ब्लू नहीं, पेन, जरूरी नहीं। ग्रीन आप पेन, सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर या रिंग फिंगर है हमारी, ये वाला। हाँ पूजा वाली फिंगर, उससे आप सिर्फ ऐसे लिख लो यानी उसको। और ये जैसे अगर मेरा हाथ है और मुझे अ लिखना है तो मैंने ये ऐसे लिख लिया, लिख लिया, बस हो गया। बस देखिए बस। कितना सिंपल ये तरीका है। सिर्फ अ को इस तरह से लिखना है आपको जहाँ तकलीफ है वहाँ। और भी बहुत सारे बीजाक्षर है इसमें, अक्षर है। हाँ बहुत सारे अक्षर है, फिर इसमें काम्बो भी है। जैसे आजकल जॉइंट पेन, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है लोगों में, वायु रोग नी रिप्लेसमेंट का भी काफी काफी चल रहा जो है। प्रमाण है वो इंडिया में बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी हमने जब बम का प्रयोग किया बम, तो लोगों के घुटनों के ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। कई लोग ऐसे हैं, क्या बात बम है। बम पढ़ने से, इसका काम्बो बम ओम बम, वो तो बहुत पावरफुल है। यानी वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। जब इसका काम्बो बनाया बम ओम बम, वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। बम ओम भम, तो इसका ये कॉम्बिनेशन फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, हाँ, जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट पेन के नहीं। लिए, हाँ। तो लोगों के नी रिप्लेसमेंट भी इससे बच इससे गए। हाँ, और Oh जिनके God. कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जी। यदि वो बम की माला करते तो बहुत जल्दी। मैं यहाँ पर डॉक्टर तांबे के यहाँ, जब मैं पीएचडी कर रही थी, डॉक्टर तांबे के यहाँ के पेशेंट में लेती थी, उनके हॉस्पिटल जाती थी। तो वहां पर मैं किसी पेशेंट को मंत्र सुना रही थी, तो एक लड़की जो सिवनी से आई थी, अग्रवाल थी, जैन नहीं थी, और वो कहती उसकी मम्मी आई, बोले आप क्या कर रहे हो? मेरी मंत्र सुना रही। बोले मेरे बेटी का एक्सीडेंट हो गया, चलो ना। तो मैंने उसको बुक भी दे दिया, मेरे पास ऐसे छोटी बुक थी जो यहाँ रखी है, ऐसे छोटी जी। बुक थी, मैंने उसको दे दिया और वो पढ़ती गई बम बम बम। इतनी फास्ट रिकवरी हुई उसकी। मेरे पीएचडी में भी मैंने उसका पूरा वीडियो और पूरा उसका लेटर सब डाला है, उसने मुझे लिख के दिया। यानी जी। वो पूरा याद कर लिया उसने, 17 नंबर श्लोक भक्तांबर का और बीजाक्षर पूरा याद कर लिया उसने, और पूरा पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, तो बहुत जल्दी रिकवरी हुई, छुट्टी भी हो गई उसको। क्या बात है। आजकल लोगों को फाइनेंस का बहुत तकलीफ है, यानी ये तो हमेशा रहती है। तो फाइनेंस या फिर धन प्राप्ति के लिए भी कुछ जरूर होंगे, तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आजकल क्या है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो ये धन की प्रॉब्लम तो आती है। तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा बीजाक्षर है इसमें, श्रीम। श्रीम, हाँ, श्रीम बीजाक्षर से यानी हम बैठे हैं और श्रीम का जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जाप कहीं पे भी हम कर सकते हैं? देखो कहीं भी, यानी बहुत ज्यादा आपको परेशानी है तो कहीं भी बैठ के करो, कहीं भी, यानी उसमें भी स्थान आपको शुद्ध देखना है। हाँ, क्योंकि हम कोई भी जाप कर रहे हैं तो हमें स्थान और शुद्धता देखनी है। हमारे वस्त्र शुद्ध हो, समय शुद्ध हो, हमारे स्थान शुद्ध हो, वो देखना जरूरी है, जब भी उसके इफेक्ट होता है। बराबर। हाँ, तो कभी भी आप कैसे कर लोगे? भोजन के पहले आधा घंटा और भोजन के बाद आधा घंटा आप नहीं कर सकते, नहीं करना है। हाँ, और एक समय में आपको एक ही बीजाक्षर करना है, आप दो भी नहीं कर सकते, उसमें गैप देना है आपको, 5 से 10 मिनट का गैप चाहिए। भोजन के पहले आधा घंटा नहीं करना है, भोजन के बाद आधा घंटा नहीं करना है, और एट ए टाइम आपको एक ही बीजाक्षर करना है, ताकि वो पूरा कंसंट्रेशन उस पे बना रहे। सही बात है। 5-10 मिनट के बाद आप दूसरा शुरू कर सकते हो। अच्छा। हाँ, सामने आपको जल भी रखना है, फिर वो जल भी सब लोग पी सकते हैं, यानी वो वाटर मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, उसका भी वो एक काम हो जाएगा। यानी हम ग्लास सामने रखकर उसमें बोलकर वो पानी पी सकते हैं, और पूरे फैमिली मेंबर्स को भी वो पिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पिला सकते हो। सामने आप दीप लगा के बैठोगे तो उसका एक अलग इफेक्ट है। यदि दिया लगा के हम बैठते, कोई भी चीज हमें करना है, एक साइड दीप लगा लो, एक साइड जल रख लो, जल में एक इलायची खोल के उसके दाने भी डाल दो। अच्छा। हाँ, जो दिया आपने लगाए हो, तो आपकी जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य की सिद्धि के लिए जो हमारे 3 करोड़ मुनिराज आकाश में भ्रमण करते हैं, जो जाप करते रहते हैं सुबह 3:40 पे, वो ऊर्जा ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होती है। वो हमारे जल में भी जाती है, और वो दीपक की लो जो है वो हमसे कनेक्ट करती है, वो ऊर्जा हमें कनेक्ट कर रही है। हाँ, हमने बहुत बार सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी चीज करे तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो 100 गुना ज्यादा या फिर जल्दी आपको मिलेगा। और इलायची के दानों का क्या महत्व है? देखिए, मंत्र कभी भी पढ़ो तो गर्म होते हैं,
मंत्र अच्छा। आप पढ़ोगे तो हिट आपके अंदर होती है। शक्ति। जब हम इलायची डालते हैं उसमें, लौंग का नहीं कहा हमने हम्म। कहा इलायची का पानी। इलायची ठंडी होती है, हाँ। तो ठंडा पानी आपके अंदर जाता है तो बैलेंस होता है, आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है अच्छा, उससे। तो इसके पीछे साइंस भी जुड़ा है कि साइंस। आपने क्यों इलायची के ही दाने डालने हैं। बहुत ही बढ़िया। आजकल हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है। इंडियन फैमिलीज़ में देखते हैं लड़कियां, एक तो शादी भी थोड़ा लेट हो रही है लड़कियों की, और उसके बाद जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है तो फर्टिलिटी का जो है इशू बढ़ते जा रहा है। तो क्या उन महिलाओं के लिए कुछ है? हाँ, बहुत बढ़िया है उसके लिए। हमने तो, मेरे पास तो ऐसे कई महिलाएं आते हैं और ओरा स्कैनिंग भी मेरा चलता है। तो कल ही मैंने एक का किया। मेरा ट्रेनिंग ऐसे ख़त्म होता है और कोई लेडीज़ कहती है कलकत्ता की नहीं, बॉम्बे की, हम्म। वो कहती है कि मेरी बहू और बेटी को 10 साल हो गए, बच्चे नहीं है। हो। तो मेरे लिए, मेरा ट्रेनिंग 4 बजे ख़त्म होगा, जब मैं दोपहर में ट्रेनिंग ले रही थी। तो आप 4 बजे जोड़ दीजिए। उनने 4 बजे जोड़ा तो मैंने एक बार उनको बस श्लोक पढ़ाया, और ये बीजाक्षर भी है इसमें, हम सम फम, ये बीजाक्षर भी है इसके। हम हाँ, सम सम फम। फम। हाँ, सम जो है ना, तो वो जो भी गर्भाशय में प्रॉब्लम है वो ठीक करती है। सम। फिर हाँ, और फम से जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको कंसीव नहीं हो रहा वो होगा। तो हम सम फम, ऐसे इसके बीजाक्षर है, हम सम फम अरहम नमा, ऐसा है। तो जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में सुना था कि 20वां जो श्लोक है, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, तो उसके साथ साथ ये ये भी, श्लोक के हाँ, साथ साथ आपको सम और फम का हम भी करना जाप आप है, कर सकते हैं, ओम तो और हम, इफेक्टिव रहेगा। ओम हम सम हम अरम नमा, अच्छा। आप ये कर सकते हैं एक जाप। दूसरी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमा, ये भी फर्टिलिटी में बहुत काम आ रही है। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम क्लीम क्लीम नमः। नमा, ये छोटा सा भी मंत्र है ये तो। छोटा सा, छोटे छोटे मंत्र है लेकिन कमाल बड़े बहुत बड़े कमाल करते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं कि हाँ, इनको यही मैं ये। अभी बता रही थी ना, बॉम्बे की उनकी बेटी हाँ बहू हाँ। दोनों को 10 साल से नहीं थे। हम्म। अब बताइए, क्या बॉम्बे में डॉक्टरों की कमी है? क्या कलकत्ता में 2 डॉक्टरों की कमी है? 10 साल हो गए थे, बस उन्होंने मेरे सेशन में जोड़ा और मैंने ऐसे उन्हें 20 नंबर श्लोक और बीजाक्षर दोनों सुना दिया। उसके बाद उनने कहा मुझे ओरा स्कैनिंग करना है, मैंने कहा ठीक है। अब उसको अपॉइंटमेंट देने के बाद ओरा स्कैनिंग के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहा, कुछ बोल भी नहीं रही, और उसी समय मेरा प्रोग्राम कलकत्ता में था। उनकी मम्मी मेरे पास मिलने आती है, तो हमने कहा आपकी बेटी ने ओरा स्कैनिंग को कहा था और अभी तक करवाया नहीं। दीदी ज़रूरत ही नहीं, आपने उस दिन मंत्र पढ़े, वो 21 दिन के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई, 10 साल बाद। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ओरा स्कैनिंग की। ये ऑरा स्कैनिंग क्या है एग्जैक्टली? तो एग्जैक्टली आज मैं लेके तो आई नहीं, एक मशीन है, उससे अच्छा। हम आपके पूरी चक्रात चेक कर सकते हैं। ओके। और उससे हम जान सकते हैं कि आपको कहाँ ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम है, वो ओरा स्कैनिंग मशीन से आप बता सकते हैं हम तो आपको। अगर हमारे दर्शकों को कराना हो ऑरा स्कैनिंग तो वो आपसे संपर्क कर सकते बिल्कुल, हैं। मेरे यहाँ प्रतिदिन ही ओरा स्कैनिंग होता है। अच्छा। कल ही 2 बच्चे गुड़गांव के थे और उनके पापा बिजनेस में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ओरा स्कैनिंग मशीन से उनके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पूछा, फिर उनको ओरा स्कैनिंग मशीन से बताया उनको कि अच्छा। आपका कब तक हो सकता है बिजनेस का कर्जा, कब तक आपका निकल सकता है, आपके बिजनेस में कब से अच्छी स्थिति बन सकती है। अच्छा। फिर बच्चे का जॉब का प्रॉब्लम था, उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो हमने कहा भाई अब 19 नंबर और श्रीम बीजाक्षर जो है, हाँ। श्रीम बीजाक्षर से आपको कब तक जॉब मिल सकती है, 2026 में या 27 में। तो ये ईयर भी आप बता सकते हैं? हाँ, यानी ऑरा स्कैनिंग से ये ईयर भी बता रहे बता हैं? सकते ओ हैं। गॉड। यहाँ पर ही हमारे सदर में जैन समाज से ही थी रोशनी जैन, तो वो नाम तो मैं नहीं लूंगी उनका। तो रोशनी जो थी वो 5 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। वो आई हमारे यहाँ कोरोना में, मैं गेट खोला, कुछ बताया नहीं, फोन नहीं किया, कुछ भी नहीं। गेट खोला तो अरे बोली तुम आई हो? बोले हाँ। बोली क्या प्रॉब्लम है? वो मास्क वगैरह लगा के आए दोनों पति पत्नी। क्या प्रॉब्लम है? बोले 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने ऊपर, अपने सेंटर है मेरा ऊपर, ऊपर सेंटर पे ले गई, उनका ओरा स्कैनिंग करा, तो उसमें बताया कि आपको 2020 के एंड या 21 में आपको हो जाएगा। और 20 के एंड में वो प्रेग्नेंट हो गई, इसमें 21 में बच्चा हो गया और आज इतना बड़ा भी हो गया। बहुत अच्छा, यानी मंत्रों में बहुत पावर है, शक्ति है। बहुत पावर है। बस आप कर कैसे रहे हो, आपके भाव कनेक्ट हो रहे कि नहीं प्रभु से,
ये देखना ज्यादा जरूरी है इसमें। बीपी, शुगर और थायराइड जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इनके लिए भी कुछ होगा ही मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल, बीपी की देखो, लो बीपी की तो डॉक्टर के पास भी दवाई नहीं, लेकिन यहाँ मेरे पास है। सीरियसली लो सीरियसली बीपी जैसा एम बीजाक्षर है, एम एम बीजाक्षर को हृदय पे आपको लिखना है, बस हृदय ऐसे पे उंगली फेर के। एम। हाँ, एम। अच्छा, हाँ, और उसको आप 108 बार बोलो तो आपका धीरे धीरे लो बीपी जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। फिर हाई बीपी हाई आ गया, बीपी हाई यानी बीपी थम थम थम। प्रमीला नाहर जी कलकत्ता की, उनका बीपी हमेशा बढ़ता है और आज भी वो थम करती है, बस बोलते अच्छा। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने ही नहीं पड़ता, थम 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 वो पड़ती है क्या बात और है, उसका बीपी ठीक हो जाता है सिर्फ थम हाँ, करके। वो वीडियो भी यूट्यूब पे डले हुए हैं अच्छा, सब। हाँ, हाँ तो थम। सभी और इन्हें। देखिए एक और बात, हाई और लो दोनों एक साथ है तो भी थम ही पढ़ना है आपको। अच्छा, हाँ, तो भी थम पढ़ना है। उसके दोनों बाद इसमें। जैसे डायबिटीज का आपने पूछा, हाँ, तो उसके लिए भी आप पढ़ते हो रीम रीम, तो इससे आपका शुगर भी कंट्रोल होता है। इंसुलिन के लिए भी ये हाँ, यूज कर यही सकते पढ़ना हैं। है और आपको। इन्हें जो भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज, इंसुलिन, हाँ, इसके लिए हम रीम पढ़ेंगे। रीम हाँ बीजाक्षर हाँ। पढ़ेंगे। थायराइड के लिए थायराइड के लिए आपको गले पे हम लिखना है। हम। हाँ, हम लिखिए गले पे और फिर हम की माला देना है आपको, उस श्वासों के साथ देना है। इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। हाँ, मैं आने ही वाली थी इस क्वेश्चन पे कि अगर ये इतने हैं तो इसका एक पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए कोई भी चीज लय ताल से करना जरूरी होती है। इसमें मीनिंग का कोई मतलब नहीं है कि बीजाक्षर का मीनिंग क्या है और क्या हो रहा है। सब में तो देवताएं निहित रहती ही है बराबर। अक्षरों में। ये अक्षर शक्ति है, पावर ऑफ अक्षर है ये। तो आपको इसको एक लय ताल के साथ लयबद्ध बोलना है और एक ही समय पे आपको करना होगा इसको, तो इसके इफेक्ट ज्यादा आते हैं। जैसे श्वासों के साथ पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वासों को अंदर लेना है। जब हम श्वासों को अंदर लेते हैं, जिस प्रकार से वो ऑक्सीजन पूरा हमारे शरीर में जाना चाहिए, एक एक सेल्स में वो जाना चाहिए। पूरक यानी हम जब सांस ले रहे तब पूरक यानी श्वासों को अंदर लेना पूरा। अब ऐसे करेंगे, ये क्रिया पूरक की हो गई। अब आपको होल्ड करना है, 4 to 6 2 का रेशो है इसका। अब इसको आपको अंदर करना है, 1 2 बोलते तक होल्ड करिए। होल्ड करना है ना, पूरा ऑक्सीजन आपके पूरी बॉडी में फैल रहा है। जहाँ आपको प्रॉब्लम है वो वहां पे जा रहा है, आपकी श्वास वहां जा रही है और उस एरिया को, उस रोगग्रस्त एरिया को वो क्लीन कर रहा है। ये जस्ट लाइक लेप्रोस्कोपी होती है ना, वैसा ही है। ये कैमरा जैसे अंदर जा रहा है और आपकी पूरी सेल्स, जो बैड सेल्स है, उसको क्लीन कर रहा है। अब वो क्लीन होने के बाद जब आप श्वासों के साथ इसको छोड़ोगे, श्वास हम बाहर करते हैं, उसको कुंभक बोलते हैं। कुंभक, पूरक हो गया, कुंभक यानी होल्ड कर दिया। और अब रेचक में श्वासों को आपको बाहर फेंकना है। हाँ, तो जब बाहर फेंक रहे हो आप, तो अंदर की जो बैड सेल्स है वो श्वासों के साथ बाहर जा रहे हैं। तो उसमें बाहर जाते समय आपको उस बीज अक्षर का, उस अक्षर का आपको उच्चारण करना है। जैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी हम ले रहे हैं और निगेटिव हम छोड़ रहे हैं, बाहर होल्ड करके बाहर फेंक रहे हैं। 4 to 6 2 का ये रेशो है। रेशो 4 सेकंड लेना है, 2 सेकंड होल्ड करना है और 6 सेकंड छोड़ना है। बस 1 2 3 4 बोलते हैं अपन, इतना समय तक लेना है। और छोड़ते समय थोड़ा लंबा, जैसे बम है या श्रीम है, कोई भी बीजाक्षर है, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं, बम। जैसे अ है, अ आपने लिख लिए नाभि पे। अब अ को अंदर लेके जाओ, आपके कमर में प्रॉब्लम है, वहां तक अ को लेके जाना है। जहां प्रॉब्लम है वहां तक उस अक्षर को लेके जाना है। यानी वो वाइब्रेशन हमें वो जगह पर महसूस करना है जहां हमें तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, जैसे लंबी गहरी सांस, अ को हम लेके जा रहे हैं हमारे कमर तक, घुटने तक हम अ को लेके जा रहे हैं, हमें होल्ड करना है। अब छोड़ते समय लंबी गहरी सांसों के साथ ऐसे। क्या बात है। कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, इतना इसका रेशो है। जितना हम कर सके उतना। और ऐसा सोचना नहीं है कि हमारा ठीक होगा या ना होगा, नहीं। हमें ये सोचना है कि हमें बस ये अक्षर शक्ति इतनी पावरफुल है, क्योंकि अक्षर से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। पूरी सृष्टि प्रथम अक्षर अ से बनी हुई है। जब इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हो सकता है, तो आपकी छोटी सी बीमारी अ अक्षर से क्यों नहीं ठीक हो सकती। तो सोचना है कि बस एक बार मैं 15 से 45 मिनट जितना भी कर रहा हूँ उसमें मैं ठीक हो रहा हूँ।
मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसे सोच के आपको आज करना आपने है। इस पॉडकास्ट में ये किताब लाई है, तो क्या हम वो छोटा सा दर्शकों को दिखा सकते हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये कि देखिए, ये बीजाक्षर मैंने कार्ड बनाया है, आप खोल के दिखा जी, सकते हो। उसके बाद बीजाक्षर मैंने कार्ड जिसमें पावर ऑफ बीजाक्षर के नाम से ये दिख रहे। हाँ, हम अगर दर्शकों को ये दिखा पाए तो देखते हैं, ये छोटे छोटे कार्ड्स है जो आप अपनी पर्स में रख सकते हैं, या फिर जो भी आपको तकलीफ है उसको वो सामने रख कर उसे देख कर भी आप उसकी एनर्जी को कवर कर सकते जैसे हैं। आपने ये उठाया ना क्लीम बीजाक्षर, क्लीम तो बीजाक्षर देखिए जी। ये पागलपन दूर करने के लिए है। एक अच्छा, लेडीज के पति को पागल खाना में बंद कर दिया, ओके। वो मेरे पास बोली दीदी मैं क्या करूं, मेरे पति को पागल खाना में डाल दिया है किसी ने। हम्म, मैंने क्लीम बीजाक्षर पढ़ो आप, उसमें जो व्हाइट कलर का आप दिखाइए हाँ वो तो उसमें जो व्हाइट कलर है उसको आप अंदर लीजिए, जो कलर उसमें दिख रहा है ना, हाँ इस व्हाइट कलर को सांसों के साथ मैं बोला अंदर लीजिए। हाँ एक हाँ। वीक करी है उसने और बोलते मेरे पति पागल खाना से बाहर आ गए ओ गॉड, एक वीक में। यानी क्या इतने बात है। अक्षर पावरफुल है ये हम्म, सारे अक्षर। फिर मैंने ये बनाया है, उसके मुद्राओं के साथ बनाया, एक और चीज है इसमें। हाँ हाँ इन्हें सब मुद्राओं के साथ हाथ की बना हुआ, मुद्रा हाँ के हाथ साथ की। भी अगर करे तो पूरा ये और बुक ज्यादा भी है ना, पावरफुल है। इसमें भी पूरा मैंने दिया हुआ है, ये बुक में भी मैंने दिया हुआ है। ये देखिए, आप देखेंगे तो पूरे मुद्राओं के साथ ये ऐसे भी दिए इसको हैं हम पूरे, जैसे एजुकेशन के लिए एम है। हुम जो है ये इसको हुम से एंटीबायोटिक, हुम जो है एंटीबायोटिक का काम कर, हाँ हर किसी एंटीबायोटिक के लिए। बीजाक्षर के साथ हुम पढ़ो। फिर एम जो है ये आपको टॉप ऑफ द हेड, एकदम बालों के ऊपर एम लिखना, एजुकेशन का सबसे एजुकेशन के बेस्ट। लिए। बच्चों को कुछ याद रहे या न रहे, हाँ हाँ यदि वो एम पढ़ता है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। अभी जैसे अभी मैं ट्रेनिंग ले रही थी, मेरे अमेरिका से, मैं अमेरिका में थी उस समय, तो एक पुणे से लेडीज जुड़ी थी, उसके 2 बच्चे थे। वो गया तो बोले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैंने उसको बोला था कि एम आपको लिख के जाना है और उस पे भी लिखना है, आपके हम्म, पेपर पे भी एम लिख देना है आंसर शीट पे। हाँ उसने जैसे एम लिखा, वो कहता आंटी मुझे सब याद आ गया। अरे वाह। नहीं तो मुझे लग रहा था इतना मतलब हार्ड पेपर है, मैं कैसे करूं। यानी यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड हाँ ऐसे हमने एम, हाथ से वो हाथ एम से को एम लिखना है। लिखा और उसको उसकी एनर्जी को महसूस भी हाँ करना ये है। सरस्वती सूचक है। और आप 9 सरस्वती। टाइम्स इसको बोल सकते हैं, सरस्वती ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः 9 टाइम्स बोलिए। फिर एम को बोलिए, एम एम एम, तो इस स्टडी में बहुत काम आता है। बहुत स्टडी में और सपोर्टिंग में दो और अक्षर हमने दिए हैं, श्रुम श्रुम। और श्रम। श्रुम श्रम और और श्रम। श्रम, श्रम से आपको श्रम करना है एजुकेशन में, लेकिन वो होगा कैसे, तो वो श्रम से होगा। तो ये 2-3 अक्षर विद्या में बहुत काम कर रहे हैं। क्या बात है। हाँ ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं, एक अक्षर आपको और बताओ, आजकल एंजाइटी हाँ लोगों में, हर छोटी छोटी चीज में घबराहट, पेपर है तो घबराहट, कोई आ रहा है तो घबराहट, कोई जा रहा है तो घबराहट, हॉस्पिटल में है तो एंजाइटी। बहुत लोगों को छोटी छोटी चीजों में आजकल घबराहट होना, एंजाइटी होना एक आम ये बात हो गई बहुत है। नॉर्मल बात हो गई है। हाँ तो उसके लिए यहाँ पर है धम बीजाक्षर। धम। धम, धनुष का ध रहता है ना, हाँ धम धम, बहुत बढ़िया। और उसके बाद थकान आ रही लोगों को, हाँ लम, हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, लम लम, इस प्रकार से। तो ऐसे एक एक अक्षर है, ये ऐसे काम कर रहे हैं लोगों के ऊपर। नहीं पढ़ सकते बड़े, कोई बात नहीं, हाँ आप रूट को पकड़े ना, पावर को पकड़ हाँ। लिया आपने। जैसे हम कहते कि बीज है, तो बीज पे हम काम करें तो वो पूरा पूरे वृक्ष का काम करने की एक उसमें बीज में पूरे पूरे वृक्ष को पल्लवित करने की की शक्ति है। क्षमता होती है। तो ये जो अक्षर है ये बीज से भी सूक्ष्म है, ये जो अक्षर है ये बीज से भी सूक्ष्म है, और इतनी सूक्ष्म चीज आपके जीवन को पल्लवित कर रही है। जब भी हम बात कर रहे थे कि मुद्राओं के साथ भी कुछ बीजाक्षर हम कर सकते हैं, तो वो कैसे करना है? जैसे हृदय रोग के लिए पम बीजाक्षर आपने इस पे लिख लिया, पम। उसके बाद आप शंख मुद्रा बना लो उसकी। शंख शंख मुद्रा आपको जैसे बनाना है, तो ये आपका अंगूठा है, इसमें पूरी उंगलियों से दबा के अंगूठे फिर से पूरी उंगली के अंगूठे पे स्पेस करो, उसके बाद इसको हृदय से चिपकाना है। ऐसे। हाँ ऐसे हृदय से चिपका लो, और फिर पम पम पम, इस प्रकार से आप मुद्राओं के साथ, पूरा बुक में दिया है मैंने, देखिए पूरे अक्षर और पूरी मुद्राओं के साथ दिया हुआ है। और उसके बाद आपको जैसे किसी को आजकल स्किन की प्रॉब्लम, दांत खाद खुजली बहुत ज्यादा हो रही है,
तो गम बीजाक्षर है, और गम उसके लिए इंद्र बीजाक्षर, मुद्रा। इंद्र इंद्र मुद्रा। मुद्रा में लिटिल फिंगर एंड हमारा अंगुष्ठ जो है, इसको दोनों को ऐसे प्रेस कर दो, अच्छा, और तीनों सिंपल। उंगलियां जो है एकदम स्ट्रेट रहेंगी, है इस अच्छा, टाइप से। ये मुद्राओं को दोनों हाथ से करना हाँ, है। दोनों हाथ से मुद्राएं करना इंद्र है। मुद्रा, इंद्र ये है मुद्रा, चर्म रोग के लिए, हाँ और जी, इसके बीजाक्षर के साथ करना है गम। गम। ओके। और आप एक आधी इसके पहले जाप जोड़ते हैं, एक आधी हमारे 24 तीर्थंकर भगवान है, जैसे हृदय में हम ओम शीतल नाथाय नमः, ओम शीतल नाथाय रमा। और इसके लिए जैसे हमारा चर्म रोग का प्रॉब्लम है, इसमें हम एक तीर्थंकर की एक माला कोई भी जोड़ी दे 9 बार, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले हम 3 बार ओम बोले, फिर ओम आदिनाथाय 9 बार, फिर 9 बार मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और फिर हमारा जो बीजाक्षर है, जो अक्षर है हमारा, वो अक्षर शक्ति को हम बोले बोल सकते हैं। गम गम, जैसे चर्म रोग है तो चल रहा है। गम गम, इस प्रकार से हम बोले। और फिर लास्ट में हमारा जो जल रखा है, वो जल को हम ले सकते हैं, जल हमारा चार्ज हो गया। एक कैंसर की समस्या भी बहुत बहुत अभी ज्यादा। बढ़ी है, तो मेरे ख्याल से ये तो ये विषय तो होना ही चाहिए, हम्म। तो इसके लिए क्या ये कर सकते हैं? जलोदर रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए भी पम बीजाक्षर है। पम। हाँ, और अ को भी आपको वही लिखना है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर पे अ लिख लो, कोई भी कैंसर है वहाँ पे अ लिखना है आपको, तो अ से वो ठीक हो गया। 2-3 अक्षर इसमें काम करते हैं। और हुम एंटीबायोटिक है, ये तो कैंसर वाले को पढ़ना ही पढ़ना है। हुम और अ और पम, ये इतने अक्षर उनको करना है कैंसर वालों को, तो बहुत। यानी शरीर के रोगों के साथ साथ मस्तिष्क के भी जो रोग है, जैसे हमने बोला कि स्ट्रेस, एंजाइटी, और जो शरीर के रोग है, डिजीज जो है, चर्म रोग वगैरह, सारी चीज़ों पर ये बीजाक्षरों का काम हो चुका है। और अगर निरंतर हम, जैसे प्रोसीजर बताई गई है कि पूरी शुद्धता से, एकाग्रता से और एक समय पर अगर इसे किया जाए, और एक पर्टिकुलर समय अगर लेते हैं हम, जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बात की, तो उस समय हम करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें और अच्छे से देखने को मिलेगा। अगर आपको इस बुक के बारे में जानना है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमें ये बुक चाहिए, तो हम आपको आंटी का संपर्क और वेबसाइट दोनों वहाँ पे दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने अभी बुक के बारे में बताया, मैं बता ही दूं इन लोगों को खूब अच्छे से, इसमें पूरी मुद्राओं के साथ और पूरे कलर्स के साथ भी, कलर थेरेपी भी बहुत काम करती है हमारे जीवन में, पूरे कलर्स के साथ और ये पूरे तत्वों के साथ हर एक चीज इसमें दी हुई है। ये पूरा जैसे दाम दिया है ना यहाँ पर, ये कानों के लिए बहुत काम आया। अच्छा। कानों के नीचे आपको दाम लिखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। और फिर वही प्रोसीजर जैसी हमने बताया, सेम प्रोसीजर से तो एक विनीता करके थी बॉम्बे की, अब बताइए बॉम्बे की, और वो मैंने जैसे ही सुबह ये लिया झूम पे, तो वो 1-1:30 बजे सोई होंगी, दोपहर में रेस्ट कर रही थी, कोई घंटी बजाया, क्योंकि मुझे सुनाने लगा, नाचने लगी। मुझे सुनाया ना, 15 साल से उनको सुना नहीं आ रहा था। वो विनीता बुराड़ करके, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज डली है बुक में, ऐसे द्वाम लिखा और फिर पढ़ना है। ये सारी केस स्टडी के बारे में भी इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं सारी चीजें। ये इलनेस टू वेलनेस ये बुक है। हाँ। इसमें भक्तांबर भी है, बीजाक्षर है, न्यूमरोलॉजी है, मुद्राओं के साथ भी है, फिर बहुत अच्छा मंगल गीता है, फिर 48 श्लोक का पूरा स्टोरी भी इसमें है बताइए। हाँ, आप अपने बच्चों को रोज एक एक स्टोरी पढ़ के बताइए, तब वो बच्चे भी जानेंगे कि भाई क्या भक्तांबर है, उसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि इस सब चीजों से हम बहुत भाग रहे हैं, हमारे बच्चों को हम संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं। यदि हम सोचे कि हमारे बच्चे को इसमें से, ये बुक में से एक स्टोरी रोज पढ़ के सुनाए, कुछ ना कुछ तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। तो जैन धर्म का जो प्रथमानु योग है, ऑटोमेटिक आपका स्वाध्याय हो गया प्रथमानु योग का, 48 स्टोरीज आपको आ गई, तो प्रथमानु योग आपके पास आ गया और बहुत अच्छे से प्रभावना भी हो जाएगी। और आज के जनरेशन की ये तो नीड है कि हमारे बच्चे जैन धर्म से संस्कारवान हो और अनुमोदना मिलती रहे। हाँ, इसलिए हमने अभी ऑनलाइन 24 पाठशालाएं खोली है IVS क्या की। बात है। और 90 तो हमारे सेंटर चल रहे हैं, IVS हीलिंग सेंटर, और 24 ऑनलाइन पाठशालाएं भी चल रही है। जब भी हमने देखा था कि जब भी हमने आपसे सुना कि कुछ आप
अमेरिका में भी इसके कुछ शिविर कराते हैं, तो बीजाक्षर के भी कुछ वहाँ पे हुए हैं हाँ, आपके अनुभव? 20 सिटी में हुए हैं। अच्छा, भक्तांबर, बीजाक्षर, पिंडस्थ ध्यान, जो कि आपका नेक्स्ट आने वाला जी, ब्रॉडकास्ट है, पिंडस्थ जी, ध्यान, तो वो बहुत पसंद किया वहाँ पर लोगों क्या ने। बात है। अभी देखिए शायद वाशिंगटन में पर्यूषण में भी 10 दिन मुझे वो बोल रहे हैं, कैसे होता है आगे। जी, तो हाँ, तो भी हो सकता है। तो अमेरिका में बहुत पसंद करते हैं सारी चीज़ें, लोग बहुत लाइक करते हैं। जी। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपका। देखिए दोस्तों कि भक्तांबर के काव्यों के बारे में तो हमने जाना, उनकी रिद्धि मंत्र के भी बारे में जाना और इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा सीधे सिंपल अक्षरों से हम कितने हमारे जो रोग है, जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, माइंड रिलेटेड जो सारी डिज़ीज़ है, उस पे हम वर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये पॉडकास्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा और इन सब के जो मंत्रों का जो चैंटिंग है, मंत्रों का अगर आप पढ़ते हैं, बीजाक्षरों को आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी इसका बहुत-बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर करिए और आपका इफ़ेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय जिनेंद्र।